हेलो स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 5 स्टार्ट किया है और उसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर अभी तक के कंप्लीट किए हैं और उसमें हमने देखा था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं और एडिशन की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। मतलब उसको हमने नाम दिया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन में। फिर सेकंड लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर हमने उसका अलजेब्रा देखा था, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हमने कुछ देखी थी। ओके, और आज हम देखने जो वाले हैं वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें डिवीजन देखना है। ओके, तो चलो इसके लिए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं डिवीजन देखो। इफ z1 and z2 any complex number अगर हमारे पास z1 एंड z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट उसका डिवीजन जो होगा वो किस तरह होगा, z1 अपॉन z2 होगा। ओके, और z1 अपॉन z2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 इंटू 1 अपॉन z2। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? और आपको 1 अपॉन z2 कैसे फाइंड करना है वो आपको पता है। कैसे फाइंड करना है हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि 1 अपॉन z मतलब वो हमने क्या देखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की बात जब हमने की थी तब उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या था देखो, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो हमें अगर इसका 1 अपॉन z फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन z मतलब 1 अपॉन z की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी। अब उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट है उसकी हमें साइन चेंज करनी है। प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, मतलब a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। ओके, उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया था हमने यहाँ कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस आई बी आएगा और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब जो हमारे पास a है उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये नीचे आएगा। ये हमने 1 अपॉन z के बारे में देखा था। ओके, चलो तो ये 1 अपॉन z2 आप इससे फाइंड कर लोगे और z1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सिंपल है। चलो अब देखो मैं एक एग्जांपल थ्रू दिखाता हूँ, कोई बुक्स का ही एग्जांपल लेता हूँ। देखो z1 इज इक्वल टू यहाँ क्या है, फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू हमारे पास है 6 प्लस 3i एंड z2 इज इक्वल टू हमारे पास है 2 माइनस आई। चलो अब इसका हमें डिवीजन फाइंड करना है। ओके, इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिवीजन फाइंड करना है। देखो तो हम क्या करेंगे भाई कि हमें पता है कि z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू क्या होगा, z1 इंटू 1 अपॉन z2 होगा कि नहीं। क्लियर? चलो तो z1 क्या है हमारे पास 6 प्लस 3i है और z2 क्या है हमारे पास 2 माइनस आई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस आई और 1 अपॉन z को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लेना है z का। तो z क्या है हमारे पास, मतलब यह z2 है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या आएगा। तो भाई कॉन्जुगेट कैसे बताते हैं, जो भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का साइन माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, मतलब 2 प्लस आई होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 प्लस आई। ओके, चलो अब क्या करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास 6 प्लस आई है तो एज इट इज रहेगा, क्रॉस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई। ओके, और यहाँ अपॉन में क्या आएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास a क्या है 2 है तो 2 का पहले तो स्क्वायर लिख देता हूं। b क्या है हमारे पास, सोचो एक बार वीडियो पॉज करके फिर यहां देखना। b हमारे पास 1 है, क्यों,
क्योंकि आई तो हमारा कोफिशिएंट है। देखो आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो हमारा बी होता है। आई के साथ यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, बी है, तो वो हमारा बी होगा। पर यहाँ आई के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई नहीं है तो 1 तो होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्लियर? ओके चलो अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लो ये हो जाएगा 6 + 3i और मल्टीप्लीकेशन एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 + 1 यानी 5 आ जाएगा। ओके और 1/5 को मैं आगे लिख देता हूँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस ये 6i होगा, प्लस ये भी 6i होगा, 3 2 जा 6, प्लस 3i × i यानी 3i² हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3i² होगा। तो ये अब कैलकुलेट करो तो क्या होगा 1/5 × 12 - 3 होगा ना, i² यानी -3, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 12i। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर आपको इसमें भी आप 3 कॉमन निकाल दो तो 3/5, तो यहाँ होगा 3 + 4i। ये भी हमारा आंसर ही है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। आई बात समझ में? ओके तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ आई। देखो ये एकदम समझने लायक टॉपिक है कि हमें आई तो हमें पता है कि भाई आई की जो वैल्यूज है वो कितनी है, आई = है रूट में -1 है। ओके पर जब आई की पावर बढ़ेगी, जैसे मैंने बताया कि भाई i² क्या होता है, i² क्या होता है -1 होता है। ओके पर अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आई की पावर 30 बताओ, मुझे इसकी वैल्यू बताओ। मैं इसको हटा देता हूं पहले, तो इसको डायरेक्ट बता। देखो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आई की पावर 30, तो आप आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाओगे, है ना, आप आंसर डायरेक्ट दे पाओगे नहीं। ओके तो ये हमें समझना है कि अगर आई की हम पावर बढ़ाते जाते हैं तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी। ओके ये कॉन्सेप्ट यहां हमें समझना है कि भाई i⁻30 हमें दिया है तो उसका आंसर क्या मिलने वाला है वो हमें बताना है। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आई की पावर 40, तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है। क्लियर? तो ये हमें समझना है इस टॉपिक में। इतना बड़ा आई की पावर है फिर भी हम आंसर आसानी से 1 सेकंड में दे पाएंगे। देख लो ये टॉपिक पहले समझो कि मैंने बताया कि आई की वैल्यू जो है -1 है, रूट -1, i² है -1 है। अगर आई की पावर 3 करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ i² × i। तो i² यानी क्या हो जाएगा, देखो i² यानी -1 और -1 × i क्या हो जाएगा -i। ओके ये i³ की वैल्यू मिलती है हमें। अगर मुझे i4 निकालना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा i² × i², क्योंकि मुझे i² की वैल्यू पता है इसीलिए मैं i² लिख सकता हूँ। ओके अगर आपको अब i³ की वैल्यू आप जानते हो, अब i³ की वैल्यू जानते हो तो आप i³ लिखो, i³ × i लिख सकते हो। i³ यानी क्या है -i और i क्या होगा i × i² और माइनस आगे है i² यानी -1 × क्या हो जाएगा +1, यानी ये आपको आंसर क्या मिला, आई की पावर 4 का आंसर क्या मिला आपको 1 मिला। ओके तो देखो हमने 3 मतलब i² i³ और i⁻4 ये हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड किए आई के। क्लियर? अब देखो हमारा जो अगर मैं i⁻5 निकालूं तो इसको मैं लिखूंगा i की पावर 4 × i। ओके तो i की पावर 4 यानी क्या हो जाएगा 1, है ना, मैंने लिखा नहीं ना i की पावर 4 यानी 1 और × i। तो ये क्या हमें आंसर मिला i, पर ये आंसर क्या मुझे मिला i, पर i देखो i = -1। ओके तो ये तो हमें क्या मिल गया अगेन √-1। ओके इसका मतलब i⁻5 हमारा i की वैल्यू आती है। क्लियर? इसी तरह आप एक बार निकालो i⁻6, i की पावर 6 निकालो तो इसको मैं लिख सकता हूं i⁻5 × i। ओके तो i⁻5 यानी हमें आंसर मिला i
क्या मिला आंसर? आई। और ये तो एक आई था यहाँ, तो आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का आंसर आता है -1। तो -1 किसका आंसर था? देख लो, माइनस आई का क्या आता है? माइनस आई स्क्वायर का। मतलब i⁻⁶ एंड आई स्क्वायर वो सब इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब देखो, यहां से आपको स्टॉप करना पड़ेगा, i की पावर 4 से आपको स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप निकालोगे, देखो i की पावर 5, इसका सीधा मतलब ये है कि i की पावर 5 इज इक्वल टू आई होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि i की पावर 6 इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है। ओके, अगर आप i की पावर 7 निकालो, अगर निकालो एक बार निकाल के देखो, i की पावर 7 निकालो तो ये हो जाएगा i की 6 इंटू आई की पावर 6 यानी क्या है? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर यानी -1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा -i। तो -i किसका आंसर है भाई? -i क्यूब का, है ना? तो इसका सीधा मतलब आप क्या निकालोगे कि i⁻7 इज इक्वल टू आई का क्यूब, आई क्यूब। आई बात समझ में? इसका मतलब यहां से आप स्टॉप कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहां से सब रिपीट होता है। i की पावर 5 आप निकालोगे तो वो तो आपको क्या मिलेगी? i की वैल्यू। i की पावर 6 निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगी? आई स्क्वायर की वैल्यू। अगर i की पावर 7 निकालोगे वो क्या आपको आंसर मिलेगा? i की पावर 3 का। आई बात समझ में? मतलब यहां से सब कुछ रिपीट होता है। तो अगर हमें रिपीट होता है तो आपने कुछ 10th में पढ़ा होगा कि अगर रिपीट होता है तो उसका कोई जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म। ओके, तो ये देखो, अब मैं आपको जनरल फॉर्म के बारे में बताता हूं। तो इसको मैं हटाता हूं, ओके, क्योंकि मुझे स्पेस यहां नहीं है। देखो, अब इसको मैं हटा देता हूं, अच्छे से समझना, पहले पॉज करके लिख लेना। देखो, अब देखो, मेरे पास अगर i⁻, या तो 4k प्लस 1 टाइप होगा, पहले देख लो, ओके, घबराना मत। या तो i⁻4k प्लस 2 होगा, या तो i⁻4k प्लस 3 होगा, या तो i⁻4k प्लस 4 होगा, और ये ही हमारा होगा i⁻4k। क्लियर? चलो, अब देखो, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब देखो, चलो यहां देखो, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि अगर हम यहाँ k की वैल्यू यहाँ हम चेंज करते हैं, कोई k के लिए हम k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो हम देखो k की वैल्यू पॉजिटिव में मैं 1 लेता हूँ, k इज इक्वल टू 1, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप 1 लोगे तो क्या होगा? देखो, k⁻5 होगा, k⁻5 होगा, है ना? क्योंकि k⁻4 इंटू 1, तो k⁻5 होगा। तो k⁻5 की हमने वैल्यू क्या फाइंड की? i। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? i। ओके, अब देखो k⁻k प्लस 2, मतलब k की जगह अब 1 रख के देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो k की पावर 6 यानी क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना? -1। इसका जो भी हमें आंसर मिलने वाला है वो -1 मिलेगा। अब k की पावर क्या होगी? k की पावर अगर 1 रखो तो k की जगह अगर आप 1 रखोगे, k की पावर में k इज इक्वल टू 1 रखो, तो ये हो जाएगा 7। तो k की पावर 7 यानी आता है -i। क्या आ जाएगा यहाँ? -i। और यहाँ आप 1 रखोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। ओके, ये आप चेक कर लेना, क्या आ जाएगा? 1। देखो, जितना भी हमें जो भी हमारा क्वेश्चन होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। क्लियर? अब देखो i की पावर 30, देखो i की पावर 30 ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि भाई अगर हमारा इस फॉर्म में आ जाए तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? या तो 4k प्लस 1 के फॉर्म में आए, 4k प्लस 2k, 4k प्लस 3k, या तो 4k प्लस 4k। देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, i⁻4 7 जा 28 प्लस 2, है ना? देखो, इसको मैंने क्या लिखा? 4 7 जा, यानी 4 7 जा कितना होगा? 28
28 प्लस 2 यानी 30 हो गए। ओके, तो ये देखो 4k प्लस 2 टाइप में आ गया, 4k प्लस 2 टाइप में आ गया। तो आप डायरेक्ट, आपको पता है कि भाई -1 आंसर आता है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे -1। पर अगर आपको पता नहीं है कि 4k प्लस 2 का आंसर क्या आता है तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, देखो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, i की पावर 4 इंटू 7 इंटू आई स्क्वायर, या लिख सकते हो, यस, है ना, क्योंकि अगर मेरा बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट का एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बेस क्या है, i है, इसका मतलब ये भी अलग होगा और ये भी अलग होगा। क्लियर? देखो i की पावर 4 यानी मैंने लिखा था 1, यहां से मैंने हटा दिया, पर आप देख लेना i की पावर 4 यानी आता है आंसर 1, तो 1 की पावर 7 हो जाएगी। ओके, इंटू आई स्क्वायर यानी क्या होगा 1। अब 1 की पावर 7 यानी क्या आंसर आएगा 1, और -1 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा -1, देख लो। ओके, अगर आपको ये पता नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास i की पावर 40 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे कि i रेस टू क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 10 लिख सकते हो। हाँ, तो ये 4k टाइप का हो गया, देखो 4k टाइप का, और 4k टाइप का होता है तो इसका आंसर आता है 1। ओके, नहीं पता तो समझ लो, देखो i की पावर 4 यानी आता है 1, और 1 की पावर 10 आंसर आ गया 1। ओके, और ये आपको पता नहीं तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। अगर हमें देखो फाइंड करना है i की पावर 69 सपोज, बहुत ही बड़ा है की पावर मैंने ले लिया। क्लियर? तो चलो पहले तो 4k टाइप में इसको कन्वर्ट करो, तो देखो 69 के आसपास हम जा सकते हैं। 15 4 जा कितना होगा, 60 होगा, और 17 4 जा कितना होगा, 68 होगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i रेस टू 4 इंटू 17, 68 हो गया, तो बाकी कितना बचा 1। क्लियर? तो देखो ये हो गया 4k प्लस 1 टाइप का, i रेस टू 4k प्लस 1, तो इसका आंसर आता है i। क्या आता है i, पर हमें पता नहीं है अगर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, i रेस टू 4 इंटू 17 इंटू i की पावर 1। क्लियर? तो ये देखो i की पावर 4 यानी ये आंसर आ जाएगा 1 की पावर 17 इंटू i। ओके, i की पावर 1 यानी यही आएगा, 1 की 17 पावर ये तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू i, तो i इंटू 1 यानी आंसर आएगा i। आगे आंसर है। ओके, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, कोई भी यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं। क्लियर? इसे आप अपने खुद से, अपने आप से एग्जाम्पल बना के देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर? आप ये आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखना, आई स्क्वायर यानी -1, आई क्यूब यानी -i, आई रेस टू 4 यानी 1, ये 4 चीज याद रख लेना, ये 4 नहीं 3 ही याद रखना। ओके, तो आप सारा के सारा क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आसानी से। क्लियर? चलो अब हमें देखना है द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, जब हमारे पास अगर नेगेटिव रियल नंबर होंगे तब हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो, और उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी ये हमें देखना है। देखो, अगर हमारे पास 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में -1 क्रॉस -1 लिख सकते हैं ऐसे, 1 को, क्यों, क्योंकि ये देखो -1 क्रॉस -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का रूट स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 1 होगा। ओके, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे कि रूट में -1 क्रॉस रूट में -1। ओके, हमें पता है कि अगर ए बी है तो हम इसको रूट ए रूट बी लिख सकते हैं ना। ओके, रूट में -1 इसका आंसर क्या आता है भाई, रूट में -1 इसका आंसर आता है i। ओके, और इसका भी आंसर आता है i। क्या आता है i, और i क्रॉस i यानी क्या हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर का आंसर आता है -1। तो देखो मैंने 1 लिया था और बताया क्या -1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
1 डज नॉट इक्वल टू -1। 1 और -1 इक्वल नहीं है, पर हमने तो यहां प्रूफ कर दिया कि 1 और -1 इक्वल है। तो ये हमने जो 1 2 3 4 स्टेप में जो हमने प्रूफ किया ना, उसमें कहीं मैथमेटिकल गलती है। ओके, तो वो क्या है? देखो, ये जो मैंने लिखा ना, ये हम तभी लिख सकते हैं। देखो, मेरे पास अगर √a भी है तो हम इसको √a क्रॉस √b लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं। ओके, इसके लिए कंडीशन है, फॉर कंडीशन a एंड b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। या तो अगर पॉजिटिव है तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर दूसरी बात कि अगर वन ऑफ देम, दोनों में से एक पॉजिटिव है तो भी चलेगा। ओके, दोनों में से एक पॉजिटिव है तो भी चलेगा। क्लियर? हम अप्लाई कब नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास a एंड b दोनों नेगेटिव है, a एंड b दोनों नेगेटिव है, तब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। है बात समझ में? क्लियर? तो चलो आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रखते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम आगे की बात डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।